हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोलर ड्रॉ में क्या बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने एक न्यू शीट ली इस तरीके से, तो आज मैं टैक्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, टैक्स और टेबल। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्राफिक पेपर के बारे में बताया था। तो जैसे ये टेबल है आपका, मैं पहले टेबल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो टेबल पे जब मैं क्लिक करता हूँ इस तरीके से, तो ये टेबल है आपकी। मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ जाके इस पर क्लिक किया तो इस तरीके से ये रो हो जाएगी। इस तरीके से आप रो शो कर सकते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ कि मुझे इस रो के अंदर कितनी रो चाहिए, मुझे 2 रो चाहिए, तो इस तरीके से रो शो कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करते हैं तो कॉलम शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं जो भी आप यहाँ टेबल मिनी बार में भी यूज़ कर सकते हैं। वही चीज़ इसने यहाँ बाहर से शो कर रखी है कि हम बाहर से भी शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने अगर इस टेबल में कुछ लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से कुछ शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो टेबल के थ्रू भी आप कोई डिजाइन बना सकते हैं अपने टेबल में। अगर आपको कोई बैकग्राउंड चाहिए, जैसे मैंने इतना ऐसे सिलेक्ट किया है, यहाँ सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में कोई भी कलर दे सकते हैं। अपने बॉर्डर में कोई साइज शो कर सकते हैं, अपने बॉर्डर का साइज यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आपने बिल बुक देखी है, तो इस तरह का बिल बुक कोई आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, उसकी विथ हाइट भी आप शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। जो नॉर्मल हम डबल क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो वो चीज़ ये यहाँ अंदर से शो कर रहा है। आपको रो कॉलम कितनी चाहिए, स्टार्टिंग में आप रो कॉलम शो कर सकते हैं, अपना साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक टेबल के थ्रू आप काम कर सकते हैं इसको। अब हमारा चलता है टैक्स। तो टैक्स में हम क्या करें, तो टैक्स थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपका। इस टैक्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ कोई नाम दिया, तो मैंने लिखा यहाँ जाके ASHU, आशु, इस तरीके से। आप इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इस तरीके से साइज को बड़ा कर दिया। आप यहाँ चाहें तो बोर्ड बोर्ड कर सकते हैं, अनबोर्ड कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि हमें किस तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए। जिस स्टाइल में आप फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरीके से आप देना चाहें। कभी भी कोई भी डिज़ाइन आप बनाते हैं, थोड़ा स्टाइल आना चाहिए फ़ॉन्ट में, और वो सिंपल होना चाहिए, जो थोड़ा पढ़ने में क्लियर हो और कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे ये अलग अलग फॉन्ट स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। जैसे इस तरह का कोई इफेक्ट आपका शो कर दिया। आपने जो भी फॉन्ट यूज़ कर रखा है, जैसे इसमें 183 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो हम इसमें शो कर सकते हैं कि 183 इस तरीके से। ओके, तो सेम मतलब साइज होगा आपका, ये ज़्यादा बेस्ट है। अगर पॉइंट लगा के एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि कभी कभार आपको टैक्स भी घिस जाता है। तो कभी भी साइज अगर आप लेते हैं, तो यहाँ से आप साइज शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसमें अलग अलग स्टाइल थे कि हमें किस तरह का साइज शो करना था। अब जैसे मैंने एंटर किया, मैंने किया यहाँ के इस तरीके से। तो आप क्या करते हैं, जैसे आशु कौशिक कर भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने के किया, तो यहाँ जाके अलग अलग स्टाइल है कि लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, फुल है, और या मतलब आप पैराग्राफ के अंदर काम कर रहे हैं। तो पैराग्राफ के अंदर काम मतलब कि जैसे मैंने इसको अलग किया, आपने यहाँ कोई इस तरीके से एरिया लिया और आपने यहाँ लिखा कि माई नेम अमित, इस तरीके से। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, मैं पेस्ट करके जा रहा हूँ इस तरीके से। तो मैं यहाँ आपको दिखाना जा रहा हूँ कि हम किस तरीके से फुल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, या आप सिलेक्ट करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, वो ले लेता है। तो आपने किया यहाँ सेंटर, सेंटर हो गया, राइट हो गया, ये फुल हो गया इस तरीके से। और इस पर क्लिक करता हूँ, ये सारा का सारा पूरे पैराग्राफ में शो करता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अगर आप यहाँ बुलेट शो करना चाहते हैं, जैसे मैंने किया F2, आपने इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाया। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये बुलेट ऑप्शंस हैं, इस तरीके से बुलेट शो कर सकते हो पैराग्राफ के हिसाब से। तो बुलेट देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अपने बुलेट का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरीके से आप शो करना चाहते हैं। जैसे ऐड है, तो ये जो ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट, ये मैं आपको यहाँ टेक्स्ट मेन्यू बार में अंदर जाके बताऊंगा कि आप अंदर से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ इसने बाहर शो कर रखी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसकी बुलेट हटाई, हम यहाँ करते हैं, यहाँ जाके इसको कि मुझे ये चाहिए ओनली लेफ्ट साइड में। आपने किया F8, मैंने फिर इसको किया यहाँ जाके पेस्ट। मैं और पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। पेस्ट करने के बाद जैसे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, तो जैसे मैं चाहता हूँ कि जो M है वो मुझे कितनी लाइन में शो करना है, ये चीज़ अंदर से भी है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये शो कर रहा है कि ये जो M है आपका, ये 3 लाइन में शो हो। 3 से ज़्यादा करना चाहते हो तो अंदर से सेटिंग शो कर सकते हो, दे सकते हो। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे मैंने इसको F8 किया, F8 करने के बाद मैं इतना हिस्सा सिलेक्ट करता हूँ।
सिलेक्ट करने के बाद मैंने किया कॉपी पेस्ट, थोड़ा जल्दी पेस्ट हो, इस तरीके से पेस्ट कर दिया इसको। पेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई एलिप्स लिया, आप चाहे एलिप्स लें, आप चाहे रेक्टेंगल लें, आपकी इच्छा है। मैंने किया एलिप्स, मैंने यहाँ जाके कोई भी इमेज शो करी, जैसे इस तरीके से कोई इमेज शो करता हूँ। इमेज शो करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट में गए, पावर क्लिक, और मैं किसी भी एलिप्स में इस तरीके की कोई इमेज शो कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो F12 करके इसका जो आउटलाइन का जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने 8 पॉइंट कुछ किया इस तरीके से। इसको उठा के आप यहाँ रखते हैं, और ये जो स्टाइल थे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि मुझे किस स्टाइल में शो करना है अपने टैक्स को। ऐसा कुछ दे सकते हैं, ऐसा कुछ दे सकते हैं, तो अलग अलग स्टाइल है, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ इस तरह का कुछ शो किया, तो जब आप इस तरह का कुछ शो कर रहे हैं तो यहाँ टैग शो कर रहा है, यहाँ से मिक्स होता हुआ आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ जाके इसका जो मार्जिन है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अपने मार्जिन को कम ज़्यादा करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि मुझे कितना टैक्स कहाँ किस जगह एडजस्ट करना है। अभी ओनली माय नेम इज अमित दे रखा है मैंने, अगर पूरा का पूरा कोई सेंटेंस होता तो ये एडजस्ट करके दे देता है कि हम किस स्टाइल में उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, उस स्टाइल में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं टैक्स के अंदर। अब इसके बाद हमारा चलता है, मैं इसको करता हूँ डिलीट, फिर मैं दोबारा इस पे आता हूँ अपना यहाँ इस जगह। अब हमने जो ये जो के है इसकी बैक करा इसको, या मैंने लिखा यहाँ ANIL अनिल, मैंने लिखा यहाँ SUNIL सुनील, इस तरीके से कुछ। अब जैसे ये टैग शो कर दिया, मैं जूम आउट करता हूँ इस तरीके से। अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, अगर आपने इसको गलती से कंट्रोल के ब्रेक अपार्ट कर दिया है और आप इनको फिर दोबारा से इसको मर्ज करना चाहते हैं कि आशु अनिल सुनील, या बाहर से कोई कॉपी लेके आते हैं वर्ड से और यहाँ पेस्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया और ये अलग अलग हो चुका है, तो आप करते हैं इसको कंट्रोल एल करेंगे तो कंबाइन हो जाएगा आपका। जो सबसे ऊपर वाली चीज़ थी वो नीचे आ रही है, और जो सबसे लास्ट थी वो स्टार्टिंग में आ रही है, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा वहाँ। और फिर आप यहाँ करते हैं F8, मैंने किया यहाँ एंटर, फिर मैंने इस तरीके से, तो ये एक ही पैराग्राफ में शो कर देगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो ऐसा कुछ आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। एक चीज़ ये कर सकते हैं कि लेफ्ट क्लिक करके मैंने किया राइट क्लिक इस तरीके से, आपने किया यहाँ F12, मैंने यहाँ आउटलाइन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया, 8.0 कुछ कर दिया आपका। आप यहाँ इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ इस तरीके से कोई कलर शो किया। आप यहाँ करते हैं इसको, इन दोनों को सिलेक्ट, मैंने किया यहाँ जाके CE सेंटर में, तो जिससे आपने देखा होगा शैडो टाइप का शो कर रहा है। F2 करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। अगर आप यहाँ करते हैं कि जैसे मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, जो पीछे की जो शेप है F12 करता हूँ, आपने किए हैं जाके जैसे 8 है 10 कर दिया, ओके करता हूँ। आप यहाँ गए, आपने इच्छा का कोई भी कलर फिल किया, जो भी आप कलर देना चाहें इस तरीके से। मैंने इस तरीके से इसको सिलेक्ट किया, मैंने किया CE सेंटर में, तो इस तरीके से पतली सी लाइन आ रही है। अगर आप यहाँ क्या करते हैं, मैंने किया कि यहाँ F12 इस तरीके से, F12 करने के बाद जैसे 12 नंबर का साइज शो किया, पॉइंट के हिसाब से यहाँ शो कर रहा है कि पॉइंट के हिसाब से, इंच के हिसाब से, मुझे किसके हिसाब से शो करना है, ओके करता हूँ, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। हम क्या करते हैं, जैसे बाहर क्लिक करते हैं, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, आप करते हैं CE सेंटर में, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। अब ये जैसे ब्लैक कलर जो है हमारा ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया यहाँ अदर, आप फ्रंट पे क्लिक करते हैं, फ्रंट पे आ जाते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ CE सेंटर में, तो इस तरीके से इफेक्ट आ गया आपका। अगर आप चाहें तो यहाँ कोई भी कलर फिल कर सकते हैं कि आपको किस तरह का कलर शो करना है, तो इस तरीके से कोई कलर शो कर सकते हैं। तो एक बॉर्डर टाइप के स्टाइल में इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं कि 2 कलर 3 कलर, इस तरीके से कोई आउटलाइन के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह का स्टाइल ज़्यादातर जो होता है वो प्रिंटिंग वर्क में यूज़ किया जाता है, जैसे किसी पन्नी है उसके ऊपर इस तरह का स्टाइल आ रहा है, ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। स्टाइल आप ब्लेंड से भी दे सकते हैं और ब्लर टूल से भी दे सकते हैं, क्वेश्चन ब्लर से, वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो ऐसा भी कोई स्टाइल आप दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरा जैसे 1 कलर आ रहा है, मुझे चाहिए कि ग्रेडियंट कलर, तो मैंने किया F11, आपने यहाँ ग्रेडियंट कलर शो किया, एक से ज़्यादा कलर, आप यहाँ जाके इसमें कोई भी कलर अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे मैंने इस तरह का कुछ शो किया, आप यहाँ स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि मुझे टॉप से बॉटम, या इस तरीके से जिस स्टाइल में आप देना चाहें दे सकते हैं। अगर आप इसमें अपना कोई टेक्सचर भी शो कर सकते हैं, दे सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट हैं, जिस तरीके से आप अपने टेक्स्ट में कोई स्टाइल देना चाहें दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इंपोर्ट करके, जैसे मैंने किया यहाँ जाके कोई इमेज, आपने कोई इमेज ली, जैसे काफ़ी सारी इमेज हैं, कोई भी आप इमेज शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस तरीके से कोई इमेज ली, आपने किया यहाँ इंपोर्ट, इस तरीके से मैं इंपोर्ट करता हूँ इसको,
तो जो इमेज का साइज है थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में गई, मैंने किया यहाँ पावर क्लिक और इसके अंदर शो कर दिया, तो ये इमेज शो हो रही है कि आपका पीछे आउटलाइन कलर है और ऊपर की तरफ आप कोई इमेज शो कर रहे हैं, इस तरीके से दे रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आपके टैक्स में है आपका इस तरीके से। अब आगे चलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ किया कोई टैक्स, तो मैंने यहाँ लिखा इसमें कि जैसे एन ए ए ANIL अनिल, इस तरीके से आपने इसका साइज थोड़ा सा बड़ा किया। इस तरीके से बड़ा करने के बाद F2 करते हो, मैंने थोड़ा साइज बढ़ाया इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ जाके अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल कर सकते हो, अलग अलग कलर भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं इस तरीके से, जो भी आपको देना है। तो अलग अलग कलर देने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का कलर शो करना है। जैसे मैंने यहाँ करा इसको ग्रीन, तो इस तरह का इफेक्ट आ गया। अब हम लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं। आपने फिर इसमें क्या किया, जैसे वाइट कलर दिया और जैसे ये सलेटी कलर देता हूँ मैं इस तरीके से। आप यहाँ F12 करते हैं, मैंने किया यहाँ जाके इसमें कि मुझे जो इसका साइज है 4.0 चाहिए, ओके करता हूँ। और यहाँ राइट क्लिक करते हैं, आउटलाइन आ जाती है, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया CE सेंटर में। तो इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो पीछे जो भी कलर आ रहा है वो सेंटर में आ रहा है, तो ये इस तरीके से इफेक्ट अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो इस तरह का भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। आप इसको उठा के ऊपर की तरफ करेंगे तो इस तरह का स्टाइल आ रहा है। तो अलग अलग इफेक्ट है, जिस तरीके से आप देना चाहें दे सकते हैं। तो ये था आपका टेक्स्ट, इस तरीके से कोई आप इफेक्ट शो कर सकते हैं। टेबल मैंने बताया कि टेबल में आप रो कॉलम ले सकते हैं, और यहाँ से जब टेबल चलेगा जब भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, और यहाँ से भी ले सकते हैं। वही चीज़ आपकी जब आप कोई टेबल शो करते हैं तो यहाँ से भी शो कर सकते हैं कि आपको रो में कंप्लीट करना है या क्या बनाना है आपको इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे ये अलग अलग इफेक्ट हैं, ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा मैथ की बुक होती है, उसमें ग्राफ बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि कितने एंगल पे हमें ग्राफ शो करना है, इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, किस स्टाइल का आपको ग्राफ चाहिए उस स्टाइल का आप ग्राफ शो कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई नाम दे सकते हैं। तो ये एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं, ये ग्राफ बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे इसमें भी सेम इस तरह का इफेक्ट है कि ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। आप यहाँ जाएंगे तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, जैसे कोई भी आप इफेक्ट लिख सकते हैं। तो डबल डबल क्लिक करता हूँ तो ऐड कर सकते हैं अपना कोई, मतलब यहाँ संख्या शो कर सकते हैं। तो ये ग्राफ के लिए है, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।